हालेलुया। जोहार रांची झारखंड। यीशु सहाय। अपना हाथ हिला के दिखा दीजिए। हालेलुया। यीशु सहाय। आमीन। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमें प्यार हो गया है रांची से। एंड यू आर वन ऑफ द मोस्ट हंग्री, सबसे, जहां भी मैं गया पूरी दुनिया में, एक सबसे ज्यादा भूखे और पैशनेट, जलन से भरे हुए लोग झारखंड के हैं। हालेलुया। और मैं अगर स्वर्ग में प्रवेश करना चाहूंगा तो ऐसे लोगों के साथ प्रवेश करना चाहूंगा, जो ठंडे गुनगुने मसीह हैं उनके साथ नहीं, जो आग से, जो धधकती हुई आग से भरे हुए हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि झारखंड के मसीह धधकती हुई आग से भरे हुए हैं। आमीन। और क्योंकि हमें इतना मजा आ रहा है यहां पे, एक दो गुड न्यूज मैं आपको दूंगा। तैयार हैं आप? एक, अगले साल से पहले हम एक स्कूल और एक हॉस्पिटल यहां पर शुरू करेंगे। आमीन। हम एक बेस्ट इंटरनेशनल स्कूल रांची झारखंड में शुरू करेंगे। आमीन। बेस्ट स्कूल और बेस्ट हॉस्पिटल। आमीन। और दूसरी गुड न्यूज है, मजा आ जाएगा आपको ये सुन के। तैयार हैं आप? कुर्सी पकड़ लेना टाइट से। आप जानते हैं पहले दिन भी शैतान ने कोशिश करी मीटिंग को खराब करने की, आज भी कोशिश करी, वो हारा हुआ है। आमीन। मगर क्योंकि समय कम हो गया चीजें करने में, साउंड ठीक करने में, इसीलिए गुड न्यूज ये है कि ये जो बेदारी आप यहां देख रहे हैं, ये मीटिंग कल के लिए भी एक्सटेंड कर दी गई है। जोर से चिल्लाओ अगर खुश हो तो। बेस्ट प्रेज दो यीशु मसीह को। और मैं आपको बता रहा हूं, ये बेदारी कल भी रुकने वाली नहीं है रांची। ये बेदारी अब चलती जाएगी जब तक यीशु मसीह वापस ना आ जाए। आमीन। और मैं आपको एक बात बताऊं, एक मीटिंग का एक्सटेंड हो जाना एक अलग बात है। अगर एक मीटिंग है वो एक्सटेंड कर दी गई, मगर आप सोचते हैं एक क्रूसेड को एक्सटेंड कर देना, ये केवल एक चमत्कार है। और मैं आपको बता रहा हूं, आज मैं परमेश्वर के जो आदरणीय दास हैं, यहाँ के बिशप्स हैं, जो पास्टर्स हैं, मैं उनके साथ मिला और इतना अच्छा हमें लगा। मैं आपको बता रहा हूं, जो परमेश्वर झारखंड में करने वाला है, पूरी दुनिया देखेगी उसको। पूरी दुनिया देखेगी जो परमेश्वर झारखंड में करने जा रहा है। हालेलुया। और मैं सच में धन्यवाद देना चाहता हूं झारखंड क्रिश्चियन एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं पास्टर सुजीत टिग्गा, और जो यूथ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं ब्रदर ऑल्बिन, क्योंकि आपको शाम को मैंने उनको ये बात बोली कि इतना समय आज हमारे पास नहीं होगा और बहुत अच्छा होगा अगर ये हम जो बेदारी अभी है इसको हम कल भी कर सकें। और उन्होंने इतनी मेहनत करी है, इतना भागे, क्योंकि बहुत सारी परमिशन चाहिए होती है इतनी बड़ी सभा के लिए, और परमेश्वर ने हमें वो फेवर दिया कि हमें वो परमिशन मिल गई है। और कल हम 5 बजे फिर से यहां पर एकत्रित होने वाले हैं। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही? अगर खुश हो तो जितना जोर से चिल्ला सकते हो चिल्ला के दिखाओ। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। शैतान फिर से लज्जित हुआ है। हाँ, जो उसने इस मीटिंग के विरोध में प्लान बनाया था, परमेश्वर ने उसको पलट दिया। आमीन। हालेलुया। आज आप जानते हैं 83% जो मौसम विभाग है उसने कहा था 80 से ज्यादा प्रतिशत बारिश होगी।
मगर परमेश्वर के जो विश्वास के लोग हैं, प्रभु ने हमें अधिकार दिया है। पूरी कलीसिया, सारे लीडर, सारे पास्टर खड़े हो गए। हमने कहा बारिश नहीं होगी यीशु के नाम में। जो यीशु तूफानों को 2000 पहले शांत करता था, वो यीशु आज भी तूफानों को शांत करता है। मेरा यीशु बदला नहीं है। आमीन, हालेलुया। मैं बहुत खुश हूं। ये मैं आपको बता रहा हूं, इस मीटिंग में प्रभु इतिहास रचने जा रहे हैं और ये बेदारी खत्म नहीं होगी। सारे जो चर्चेस हैं रांची के, झारखंड के, मैं आपको बता रहा हूं, तैयार हो जाओ। आपके चर्चेस बहुत छोटे पड़ने वाले हैं, क्योंकि इतनी आत्माएं परमेश्वर भेजने वाला है आपकी चर्चेस में। कितना भी बड़ा चर्च हो, आपको छोटा होने वाला है। धाराओं की तरह परमेश्वर आत्माओं को भेजने वाला है आपकी कलीसिया में। आमीन। और कल हम और बड़े काम परमेश्वर के देखेंगे। और कल मैं आपको बता रहा हूं, मुझे पता है आज समय लेट से मीटिंग शुरू हुई। कल 5:30 बजे से ही हम वर्शिप शुरू कर देंगे और कल 5:30 बजे से ही पूरा बढ़िया तरीके से हम वर्शिप करेंगे, आराधना करेंगे। मैं वचन सिखाऊंगा, हम चंगाइयों को होते हुए देखेंगे। आमीन, हालेलुया। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं और कल हम उसको करेंगे। देखिए, हम यहां आए मगर ऐसी मीटिंग करने के लिए ये एक व्यक्ति नहीं कर सकता। मैं जानता हूं आप सब मुझे सुन रहे हैं, मगर असली हीरो इस मीटिंग के वो सारे वॉलंटियर्स हैं, वो सारे लोग हैं जिन्होंने मेहनत करी है। उनके बिना ये मीटिंग नहीं हो सकती। एक बेस्ट तालियां दो उन सब लोगों को जिन्होंने मेहनत करी, जिनकी मेहनत के बिना ये मीटिंग संभव नहीं थी। एक वक्त अगर मैं नहीं आऊंगा तो कोई और आएगा, मगर अगर आप लोग ने मेहनत नहीं करी होती तो ये मीटिंग नहीं हो सकती थी। और आप जानते हैं, यीशु मसीह ने कहा, पिता जो गुप्त में देखता है वो तुम्हें खुले में उसका प्रतिफल देगा। और जब मैं पहले दिन, हम लोग जिस दिन मीटिंग शुरू होनी थी उससे एक दिन पहले जब हम यहां पे आए स्टेज में और हम सब मिलकर प्रार्थना कर रहे थे, जब पूरा अंधेरा था, कोई लाइट नहीं थी, सब तैयारियां चल रही थी, उस समय में परमेश्वर ने मुझसे कहा, और उसका दिल, परमेश्वर का जो दिल है, और प्रभु ने मुझसे कहा कि मेरे बेटे, जितने लोगों ने इस मीटिंग के लिए मेहनत करी है, मैं उनकी जेनरेशंस को ब्लेसिंग दूंगा। जेनरेशंस। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने एक चेयर लगाई, आप वॉलंटियर हैं, आपने मेहनत करी, आप बाहर पार्किंग में हैं। कई ऐसे वॉलंटियर हैं जो शायद यहां पे वचन सुन भी ना सके हैं, जो वर्शिप अटेंड भी ना कर सकें, वो बाहर गाड़ियों को पार्क कर रहे हैं। शायद किसी ने उनकी मेहनत नहीं देखी, मगर परमेश्वर ने उनकी मेहनत को देखा है। जो सारे पास्टर्स एसोसिएशन हैं, जिन्होंने जा के मेहनत करी, मैं आपको बता रहा हूं, वो बढ़ोतरी आप देखने वाले हो यीशु के नाम में, और उस बढ़ोतरी का कोई अंत नहीं होगा जब तक यीशु वापस ना आए। आमीन। आइए हम एक प्रार्थना करते हैं। खुदावंद, हम आपके पास प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं। आप एक अच्छे पिता हैं। आपने आज तक कभी भी हमारा ना बुरा सोचा है, ना आप सोचेंगे। यीशु मसीह, आपने कहा, जब मनुष्य बुरा होकर, असिद्ध होकर अपने बच्चों के लिए अच्छी वस्तुएं देना जानता है, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्यों अच्छी वस्तुएं ना देगा। आप एक अच्छे पिता हैं प्रभु। आप हर एक व्यक्ति को नाम से जानते हैं जो यहां पर बैठा है। आपकी नजर में सारे जो लोग यहां पर है, जो सारी भीड़ है, आपकी नजर में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। आपकी नजर में सारे आपके बेटे बेटियां बराबर हैं, और आप सबसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि हमें आप जैसा प्रेम करना सिखाएं, हमें दया दिखाना सिखाएं। होने दे कि सच में ये दुनिया देख सके कि यीशु मसीह के पीछे चलने का महत्व और कैसा दिखता है
जो लोग यीशु के दीवाने हैं, जो उससे प्यार करने वाले हैं। प्रभु इस मीटिंग से तेरी महिमा हो और केवल तेरी महिमा हो यीशु। होने दे इस मीटिंग से लाखों वो लोग जो सत्य को तलाश रहे हैं, जो ढूंढ रहे हैं, जो भटक रहे हैं, वो सत्य को जाने कि यीशु मसीह आप कोई धर्म नहीं, आप किसी समुदाय के ईश्वर नहीं, मगर आप परमेश्वर के वो मेमने हैं जिसने अपना बलिदान पूरी मानव जाति के लिए किया। हम आपके नाम को उठाते हैं परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप ही ने हमें बुलाया है नाम लेकर। यीशु आपने कहा जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं तो मेरे पास नहीं आ सकते। वो बड़ी महिमा जो हमारे ऊपर हुई है प्रभु, कि हम तेरे नाम को जानने पाए, हम तुझे कोटि कोटि करोड़ों बार धन्यवाद कहते हैं। तो जीवित परमेश्वर है, सारे आदर और महिमा के योग्य है, अपने लोगों की स्तुतियों पे विराजमान है। हम तेरी स्तुति करते हैं। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और बोले, आज प्रभु तू मुझसे बात कर, मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं, मैं तेरे डील डॉल में बढ़ना चाहता हूं। मुझे धर्म की आत्मा से निकाल दे प्रभु, मुझे रीति रिवाजों से निकाल दे प्रभु। मैं सच में यीशु तेरी तरह चलना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं, सोचना चाहता हूं। होने दे कि जब लोग मुझे देखें यीशु, तो तू लोगों को मुझ में दिखाई दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और कलीसिया ने कहा आमेन। अपोस्टल जी, एक बहुत ही मार्वलस गवाही है हमारे बीच में इस परिवार की, जिनकी बेटी को डाउन सिंड्रोम कहा था डॉक्टर ने, और कहा था वो जिंदगी में कभी नहीं चल पाएगी, लेकिन परमेश्वर ने एक चमत्कार कर दिया इस घर के लिए। हालेलुया। सो डॉक्टर ने कहा था ये चल नहीं पाएगी, बिल्कुल नहीं चल पाएगी बोले थे। तो ये कितने साल की है? ये 5 ईयर ओल्ड। तो 5 साल से कभी चली नहीं? नहीं, बस ये अभी कुछ महीनों से चलने लगी है। क्या, कैसे, क्या हुआ? ये हुआ ये कि हम आपके FLG चर्च में वहाँ से जुड़े, वहाँ प्रार्थना करवाना शुरू किए। तो वहाँ एक सिस्टर ने हमको बोला परमेश्वर का धन्यवाद करिए और आपके कोड़े खाने से मेरी बेटी चंगाई मिलेगी, वो चलने लगेगी, विश्वास रखिए आपके की बेटी को नया जीवन मिलेगा। और बोले दोनों माता पिता ये चीज़ कंटिन्यू रखिएगा। और हम लोग बोलना शुरू किए। फर्स्ट दिन अपने पैर को जमीन पे रख के ये बैलेंस बनाई। हालेलुया। कुछ दिन के बाद फिर थोड़ा पैर पकड़ पकड़ के बढ़ाई और अब चल रही है। फिर उसके बाद पूरे दौड़ने लगी। हालेलुया। एक बड़ी महिमा यीशु मसीह को दे। हालेलुया। मेरा यीशु महान है। जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। अपोस्टल जी, डॉक्टर ने ये कहा था कि इस बच्ची के शरीर के अंग कभी डेवलप नहीं होंगे, और कहा था ये 13 साल की उम्र से ऊपर नहीं जी पाएगी, कभी चल नहीं पाएगी। और इनकी मम्मी बता रही थी ये खाना नहीं खा पाती थी, टॉन्सिल्स हो जाते थे, सांस की बीमारी परेशानी थी। ऐसी इतनी सारी बीमारियों के बीच में परमेश्वर ने सच में एक अद्भुत चमत्कार इनके लिए किया है, इस बच्चे के लिए किया है। हालेलुया। इनके पड़ोसी ने तो ये तक कह दिया था कि इस बच्चे को फेंक दो, लेकिन क्योंकि इन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया और जैसा आपके द्वारा वचन सिखाया गया, इन्होंने घोषणा किया है, आज ये बच्ची हमारे बीच में चला फिर रही है। हम परमेश्वर को सारी महिमा देते हैं। सारी महिमा मेरे यीशु मसीह को मिले। हालेलुया। जो यीशु गलील की गलियों में चरा फिरा करता था, वो यीशु आज इस मैदान में चल फिर रहा है। जो यीशु 2000 साल पहले बीमारों को चंगा करता था, वो आज भी। आप जानते हैं हमारे पास अभी इतनी सारी गवाहियां आई हैं। कई लोग बोलते हैं हमें शर्म आती है, हम आगे नहीं आते। कल भी हजारों की तादाद में लोग चंगे हुए हैं और आज भी हजारों की तादाद में यीशु मसीह लोगों को चंगा करेगा, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? मैं थोड़ा सा वचन, आज हमारे पास फिर से समय नहीं है, कल मैं आपको ज्यादा टीचिंग दूंगा। आपको पता है मुझे बहुत प्रेम है वचन को सिखाने से। आमीन। चंगाई प्रभु यीशु मसीह करता है, मगर चिन्ह और चमत्कार हमारी नींव नहीं, हमारी नींव परमेश्वर का जीविता वचन है। आमीन। क्योंकि हम चिन्ह और चमत्कारों के पीछे नहीं, उसका वचन मरकुस 16:17 में कहता है कि विश्वासियों के ये चिन्ह, इंग्लिश में लिखा है These signs will follow the believers, यानी जो विश्वास करने वाले हैं, ये चिन्ह और चमत्कार उनके पीछे जाएंगे। हम चिन्ह और चमत्कारों के पीछे नहीं जाएंगे, चिन्ह और चमत्कार हमारे पीछे जाएंगे।
हम यीशु के पीछे जाएंगे, हम उसके वचन के पीछे जाएंगे। मैं आपको जल्दी से सिखाना चाहता हूं कि कैसे वचन का इस्तेमाल करके आप किसी भी बीमारी से बाहर आ सकते हो, आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हो, आप कंगाली से बाहर आ सकते हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है और हमें उसके वचन को भेजना सीखना है। आमीन। और कैसे उसके वचन से आप शैतान को हरा सकते हो और कैसे उसके वचन से आप एक जय का जीवन जी सकते हो। कितने लोग सीखना चाहते हैं? आप जानते हैं, जब मैंने प्रभु को पाया, जब मैंने उद्धार को पाया, तो मैं कलीसिया जाने लगा, मैंने यीशु को जान लिया। मगर सबसे पहले मैंने क्या सीखा आप जानते हैं? मैंने एक नई भाषा सीखी और उसको बोलते हैं क्रिश्चियनीज। क्या सीखी? क्रिश्चियनीज। जैसे चाइनीज, जो चाइना में होते हैं वो बोलते हैं चाइनीज, जो जापान में होते हैं वो बोलते हैं जापानीज, तो जो क्रिश्चियन होते हैं वो बोलते हैं क्रिश्चियनीज। तो मैंने जाके क्या सीखा? सबसे पहले जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, और वो अच्छा है। मगर मैंने वचन का, क्योंकि मेरे पास प्रकाशन नहीं था, जय मसीह की बोलना तो सीख गया, जय मसीह की। मगर जय मसीह की तब होती है, केवल तब नहीं जब आप मुंह से जय मसीह की बोलते हैं। मसीह की जय तब होती है आपके जीवन में जब आप एक जयवंत जीवन जीना शुरू कर देते हैं। और मैं कलीसिया जाता था, संडे को आराधना करता था, मगर मंडे से मतलब सोमवार से शनिवार तक, मंडे से सैटरडे तक मैं एक हारा हुआ जीवन जीता था। डिप्रेशन में था, बीमारी में था, तनाव में था, कर्जों में था। और मैंने एक दिन परमेश्वर से पूछा, मैंने कहा प्रभु ऐसा क्यों है कि ज्यादातर लोग जो कलीसिया में वो आज भी एक जयवंत जीवन नहीं जी रहे, जबकि तेरे वचन में लिखा है जितने भी जो लोग हैं जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं वे संसार पर जय प्राप्त करते हैं। मैंने कहा प्रभु ऐसा क्यों है? तो प्रभु ने मुझे सिखाया, ऐसा इसीलिए है क्योंकि मेरा वचन उनके अंदर नहीं है। कई बारी हम रीति रिवाजों में फंस सकते हैं। हाँ, कई मसीह लोग हैं जो 3 इंजेक्शन लगवाते हैं साल में, ECG, ईस्टर, क्रिसमस, गुड फ्राइडे, वो तीनों दिन मिले 3 दिन आपको वो कलीसिया में मिलेंगे, ईस्टर में, क्रिसमस में, गुड फ्राइडे में। नहीं, पहले की कलीसिया ऐसे नहीं थी। बाइबल बताती है वे प्रतिदिन मिलते थे, प्रार्थना में बने रहते थे और साथ में परमेश्वर की शिक्षा में बढ़ते थे। मैं बीमारी में, उस समय मैंने एक निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर तेरे वचन में बढ़ूंगा, मैं तेरे वचन को अपने हृदय में डाल दूंगा। आप जानते हैं क्यों? मैं आपको एक बात बताता हूं। यूहन्ना 1:1 में क्या लिखा है? आदि में क्या था? जोर से बोलिए, आदि में क्या था? जब कुछ नहीं था, जब ये पहाड़ नहीं थे, जब नक्षत्र नहीं था, जब कुछ भी सृष्टि नहीं थी, तो वचन था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और 1:14 में लिखा है, और ये वचन ने मनुष्य के बीच में डेरा किया, वो देह धर कर आया और हमने उसकी महिमा देखी। अगर आज आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जहां कहीं आप हैं, चाहे आप बिल्कुल पीछे हैं वहां पे, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप एक जय का जीवन जीना चाहते हैं तो आज एक निर्णय कर लीजिए कि मैं वो मसीह बनूंगा जो परमेश्वर के वचन का आदर करता है। केवल रीति रिवाज नहीं, मगर वो मसीह जो परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं। और मैं एक बात आपको और बोल दूं, जो आपकी ऊंचाई है इस पृथ्वी पे, यानी जैसा जीवन आप जिएंगे, वो निर्भर करता है कि कैसा स्वभाव आपका परमेश्वर के वचन के लिए होगा। आज बहुत सारे मसीह हैं जो गिड़गिड़ाने में एक्सपर्ट हो चुके हैं। वो गिड़गिड़ाते हैं परमेश्वर के आगे, दुहाई देते हैं, भीख मांगते हैं, वो रोते हैं, परमेश्वर तू क्यों नहीं हमारे लिए कुछ करता, तू कब करेगा, तू देखता है मेरे साथ क्या चल रहा है। मगर क्योंकि वो नहीं समझते कि परमेश्वर ने कुछ सिद्धांत रचे हैं जिसके द्वारा उसने अनदेखे दुनिया को, जो स्पिरिचुअल रेल्म है, जो आत्मिक जहां है, जो आंखों से दिखाई नहीं देता,
उसके लिए भी कुछ नियम रखे हैं, और वैसे ही परमेश्वर ने कुछ नियम पृथ्वी के लिए भी रखे हैं। अगर आप उन सिद्धांतों को नहीं मानेंगे और वो सिद्धांत आपको नहीं पता होगा, तो जो जय परमेश्वर चाहता है आप नहीं जी सकते। उसका वचन कहता है, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान न होने के कारण नाश हो गई है। उसका वचन ये नहीं कहता कि मेरी प्रजा, मेरे लोग इसलिए नाश हो रहे हैं क्योंकि शैतान बहुत ताकतवर है, क्योंकि ऐसी सरकार है जो मसीह विरोधी है। नहीं, वो कह रहा है मेरी प्रजा केवल एक कारण से नाश होती है, क्योंकि उन्हें मेरा ज्ञान नहीं है। मसीहों, मैं आज आपसे बात कर रहा हूं जो मेरे भाई बहन हैं, हमें समय आ गया है कि हम मसीह की परिपक्वता में, उसके वचन के ज्ञान में, उसके वचन के डील डॉल में बढ़ जाएं। आमीन। मैं आपको एक बढ़िया कहानी सुनाता हूं, फिर वचन मैं आपको बताऊंगा। एक बार एक पास्टर एक परिवार में गए, क्योंकि जो हस्बैंड वाइफ थे, जो पति पत्नी थे, बहुत सारे बोले थे, पास्टर जी आप हमारे घर आइए, आप हमारे घर आइए, आप डिनर पे हमारे घर आइए। तो पास्टर जी चले गए डिनर पे उनके घर। अब जब घर में गए तो उन्होंने एक बहुत अच्छा जो है क्रॉकरी जो सेट है वो रखा, नई नई चम्मच ली, वो चांदी की चम्मच उन्होंने ली कि पास्टर जी आ रहे हैं, हम उनका आदर करेंगे, तो चांदी की चम्मच रख दी। और उसके बाद जो पास्टर हैं उन्होंने खाना खाया, वो जो प्रभु के दास हैं वो चले गए। जब वो चले गए तो चम्मच नहीं मिली उन्हें। तो जो वाइफ थी, जो पत्नी थी, उन्होंने अपने पति को बोला कि हमारी चम्मच नहीं मिल रही, चांदी की चम्मच थी चम्मच नहीं मिल रही। तो बड़ा ढूंढा, पति ने बोला देख लो यहीं कहीं होगी, तो ढूंढा तो नहीं मिली एक चम्मच। तो कह रहे बड़ी दुख से हमें कहना पड़ेगा, पास्टर जी क्यों ले गए हमारी चांदी की चम्मच। हाँ, चर्च में संडे को जब मिलेंगे तो पास्टर को बोलेंगे, पास्टर आप हमारी चांदी की चम्मच क्यों ले गए। तो उन्होंने कहा शायद हो सकता है गलती से उन्होंने जेब में डाल दी हो पास्टर ने। तो इस संडे बोल देंगे, 1 हफ्ता निकल गया, 4 हफ्ते चले गए, 2 महीने चले गए, 3 महीने चले गए, पास्टर जी कुछ बोली नहीं। अब ये जो स्त्री है ये गुस्से से भर रही है, ये पास्टर चम्मच ले गए और बता नहीं रहे, हमारी चांदी की चम्मच चुरा के ले गए। तो 6 महीने तक वो बड़ा इकट्ठा करा उसने अपने अंदर साहस को, और फिर गई, बोली पास्टर ये अच्छी बात नहीं है, आपने हमारी चांदी की चम्मच क्यों चुराई। तो पास्टर बोलते हैं चांदी की चम्मच, कौन सी चांदी की चम्मच। कह रही आप 6 महीने पहले हमारे घर पे आए थे, तो आपने हमारी चांदी की चम्मच क्यों चुराई, उसके बाद हमें चांदी की चम्मच नहीं मिल रही। तो पास्टर ने कहा अरे बहन, वो चांदी की चम्मच तो मैंने तुम्हारी बाइबल के अंदर रख दी थी। तो 6 महीने से उन्होंने बाइबल खोली नहीं। कहानी का मतलब यह है कि कितने मसीह ऐसे हैं जिनके घर में वचन बंद है। मैंने आपको कल भी बताया था, वो कस्तूरी मृग की तरह हैं, एक जगह से दूसरी जगह भागते हैं, किलोमीटर्स भाग जाएंगे, 100, 200, 300 किलोमीटर चले जाएंगे, मगर जो परमेश्वर का वचन उनको परमेश्वर ने दिया है इसका आदर नहीं करते। वो कहेंगे प्रभु तू हमसे बात कर, प्रभु तू हमसे बात। वो फोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर से। परमेश्वर कह रहा है फोन कॉल तो दे दूंगा मैं तुम्हें, मगर पहले जो चिट्ठी मैंने दी है उसको तो पढ़ो। पहले चिट्ठी पढ़ोगे तब फोन कॉल आएगी, क्योंकि उसका वचन जो है वो पहला, सबसे पहला तरीका है जिससे परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है। आमीन। सो मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु ने, मैं आपको बता रहा हूं कब मैं अपने जीवन में जय को देखने लगा। इसीलिए मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, प्रभु यीशु मसीह को जानना ईसाइयत के बारे में नहीं है। कोई ईसाई बनाना चाहे आपको भाग जाना वहां से। प्रभु यीशु मसीह को जानना उद्धार को जानना है। प्रभु यीशु मसीह को जानना जय को जानना है। प्रभु यीशु मसीह को जानना जीवन को जानना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा शैतान इसलिए आया कि चोरी करे, नाश करे और घात करे, परंतु मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ। हालेलुया। वो हमें जीवन देने के लिए आया, एक जय का जीवन देने के लिए आया। आप यीशु का जीवन देखो, कैसा जीवन जिया उसने। उसने एक जय का जीवन जिया। आमीन। वो जय का डीएनए आपके अंदर है, वो विक्ट्री का डीएनए आपके अंदर है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एक चिड़िया को उड़ना कौन सिखाता है? क्या वो फ्लाइंग क्लास लेती है? इंसान जब पायलट आप देखते हैं तो ट्रेनिंग लेते हैं पहले, उसके बिना जहाज नहीं उड़ा सकते। पर कोई चिड़िया ट्रेनिंग नहीं लेती, उसके डीएनए में है उड़ना, क्योंकि वो एक चिड़िया से पैदा हुई है, उड़ना उसके अंदर है। एक मछली को तैरना कौन सिखाता है? वो स्विमिंग क्लासेस नहीं लेती, तैरने की
क्लास नहीं लेती, क्योंकि वो एक मछली से पैदा हुई, तैरने का डीएनए उसके अंदर है। उसका वचन यूहन्ना 1:12 में कहता है, जितनों ने यीशु को ग्रहण किया परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। वे ना तो मांस और लहू से, ना इंसान की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आप जानते हैं परमेश्वर का एक नाम जय है। क्या है? विक्ट्री। वन नेम ऑफ जीसस इज विक्ट्री। उसका नाम जय है। परमेश्वर हार नहीं देख सकता, मृत्यु भी उसको हरा नहीं सकी, उसका नाम ही विक्ट्री है। तो अगर परमेश्वर जय है और आप उस परमेश्वर से उत्पन्न हुए, तो जैसे चिड़िया से जो पैदा हुआ वो उड़ सकता है, वैसे ही क्योंकि आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए तो जय का डीएनए आपके अंदर है। ऐसी कोई दुष्ट आत्मा नहीं जिसको आप कुचल ना सको, ऐसा कोई पहाड़ नहीं जिसको आप उखाड़ ना सको, ऐसी कोई बुरी लत नहीं जिसके ऊपर आप जय ना पा सको। हमें बस पहचानना है हम कौन हैं। हम किसी धर्म के अंदर नहीं हैं। मसीहत को धर्म कहना यीशु मसीह का अपमान है। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? वो कोई धर्म नहीं, सबके लिए आया। क्योंकि धर्म तो बांटता है, धर्म तो लड़वाता है। नहीं, यीशु मसीह धर्म के लिए नहीं आया, वो धर्म बदलने के लिए नहीं आया। उसने कहा जिसको पुत्र ने सच में आजाद किया है वो आजाद है। वो हमें आजाद करने के लिए आया। तो मुझे परमेश्वर ने सिखाया, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं कलीसिया गया, सारी चीजें सीख गया। हालेलुया, गॉड इज गुड ऑल द टाइम गॉड इज गुड। वो सारी चीजें सीख गया, गाने भी सीख गया, सारे मसीह गीत में गाने लगा, मगर जय में नहीं जी रहा था। डिप्रेस था, बीमार था, जीवन वैसा ही था। तब प्रभु ने मुझे ये चीज सिखाई कि कैसे जय आपको लेनी सीखनी पड़ेगी उसके वचन के द्वारा। अगर आज मैं आपको बोलूं कि यीशु आपके कमरे में आए तो आप क्या करोगे, तो कई लोग बोलेंगे हाय मैं उनके पांव में पड़ जाऊंगा, पास्टर मैं उनके पांव में पड़ जाऊंगी, मैं उनके पांव धोऊंगी, वो सब आप करोगे। मगर आदि में क्या था? वचन। और वचन कौन था? तो जैसा आप इसका आदर करते हो वो प्रकट करता है कि आप यीशु का आदर करते हो कि नहीं करते। अगर आप उसके वचन का आदर करते हो तो आप सच में यीशु का आदर करते हो। अगर आपके घर में आपके बाइबल के ऊपर मिट्टी जमी है और आप वचन नहीं पढ़ते, वचन पर मनन नहीं करते, वचन के द्वारा उसे नहीं जानते, ध्यान से सुनो एक बात मेरी, अगर आप वचन के द्वारा परमेश्वर को नहीं जानोगे तो एक रीति रिवाज में बंध जाओगे। फिर हम में और सदूसियों फरीसियों में कोई अंतर नहीं, जो अपने आप को ज्यादा धर्मी मानते थे क्योंकि वो ज्यादा उपवास और प्रार्थना करते थे। एक ही तरीका है, परमेश्वर ने अपने आप को जो प्रकट किया